आवाज आ रही है? ठीक है। तो गुड मॉर्निंग भाई, कैसे हो आप सभी? बढ़िया हो? ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। करें? ठीक। तो इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी है, सिर्फ कुछ नहीं पढ़ना है। एक तो आपको मूलधन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मूलधन पढ़ना है। इसमें हमें आपको पढ़ने के लिए क्या क्या मिलेगा? मूलधन। मूलधन इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? फिर इसको लिखते हैं किससे? पी से। किससे लिखते हैं? पी से। एक आपको पढ़नी है दर। क्या पढ़नी है? दर। दर को बोलते हैं रेट। क्या बोलते हैं? रेट। दर को लिखते हैं आर से, या कैपिटल आर से, किसी से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक पढ़ना है टाइम। टाइम का मतलब क्या होता है? समय। टाइम को किससे लिखते हैं भाई? टी से। एक होता है ब्याज। क्या होता है? ब्याज। ब्याज एसआई की बात करें तो सादा ब्याज, उसको किससे लिखते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है। आज तक आप रटते आए हो साधारण ब्याज, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ये सबको याद होगा? अरे रटते आए हो नहीं आए हो? सबको याद है? आया कैसे बता सकता है कोई? आया कैसे बता सकता है? मैं पूरा बताऊंगा कैसे आया, इसका यूज कैसे, कितना ब्याज मिलेगा, कैसे निकालना है आपको। ठीक है। अरे ये क्यों लिख रहे हो? ये लिखने का नहीं है, ये मैं सिर्फ बता रहा हूँ, समझ जाओगे थोड़ी देर में। तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है, पढ़ते आए हो। पहले भी मैं बात करता हूँ मूलधन की। समय का सबको पता है, समय 2 साल 3 साल 5 साल सबका पता है। मैं पहले बात करता हूँ मूलधन। मूलधन का मतलब होता है पी। क्या होता है? पी। मूलधन नहीं लिखूंगा, पी लिख के चलूंगा, ध्यान से, प्रिंसिपल की बात हो रही है। ठीक है। मूलधन का मतलब होता है उधार दी गई राशि। उधार दी गई राशि किसी का नाम भी होता है ना। अब ये राशि गलत है सही है मुझे नहीं पता, मुझे ये लिखना था, मैंने लिख दिया। ओए, तब तक मैं लिख रहा हूँ तब तक तुम्हें पेन नहीं उठाना है, बात इतनी ध्यान रखा करो। कोचिंग में कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी जगह कोई टीचर समझा रहा है, पढ़ रहा है, तो आपको चुपचाप बैठ जाओ। ठीक है। मुर्दों की तरह बैठ रहे हो, किसी कैसे कह मुर्दों की तरह, जैसे मुर्दे नहीं बैठते ऐसे, बोलेंगे नहीं बस ऐसे। मूल्य मतलब होता है उधार दी गई राशि। जैसे मान लो मैंने किसी को क्या रुपया दिए? 1,000 रुपए। 1,000 रुपए मेरा क्या दिया है? मूलधन। क्या दिया है? मूलधन। यानी कि मैंने जो राशि उधार दी है वो कितने रुपए दी है? 1,000 रुपए। कितने रुपए दिए? 1,000 रुपए। ठीक है। समझ में आया? मान लो मैंने किसी को राशि दी 1,000 रुपए। कितनी राशि दी? 3 साल बाद जो मेरी राशि है वो हो गई 1,600 रुपए। कितनी साल से हो गई? कितने साल बाद? 3 साल। 3 साल बाद मैंने किसी को राशि उधार ली होगी। रेट की बात नहीं कर रहा मैं, रेट कितनी दी उससे कोई लेना देना नहीं है, रेट नहीं बता रहा। समय का पता है, मान लो राशि उधार दी 1,000 रुपए। 2 साल 3 साल बाद राशि बढ़ेगी, ब्याज लगेगा तो राशि बढ़ेगी घटेगी? ऐसा तो कोई नहीं होगा। तो एक काम कर, पैसा ले जा और मैं ब्याज घटाता चलूंगा, फिर तो मैं ले आऊंगा किसी से, है ना। 1,000 रुपए लिए, 3 साल में मान लो वो राशि कितनी हो गई? 1,600। अब मेरी जो कुल राशि कितनी हो गई? 1,600। यानी कि मेरा 1,000 रुपए मैंने क्या दिए? उधार। जो उधार दिए वो क्या है? मेरा मूलधन। क्या है? और 3 साल बाद राशि हो गई कितनी? हो गई 1,600। जो ये होती है कुल राशि। क्या आती है? कुल। जिसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन भी बोलते हैं। मिश्र धन तो नहीं बोलेंगे कि मिश्र धन चक्रवर्ती ब्याज में आता है। तो कुल राशि कितनी हो गई? 1,600। कुल का मतलब क्या होता है? टी। और कुल मतलब क्या होता है? टोटल। और राशि मतलब क्या होता है? पैसा, अमाउंट। अमाउंट को क्या लिखते हैं? ए। टी ए। टोटल अमाउंट। कुल राशि मेरी कितनी हो गई? 1,600। तो ये बताओ मुझे कितना रुपया ब्याज मिला? 1,000 रुपये उधार दिए, 1,600 हो गए, तो कितना ब्याज मिला? यानी कि जो मेरा ब्याज हुआ वो कितने रुपया हुआ भाई? आप बोलोगे सर 600 रुपए। कितना हुआ? यानी कि मेरे 1,600 रुपए थे टोटल। 1,600 रुपए जो मैं टोटल लिए, उसमें से जो मैंने जो रुपए उधार दिए थे वो मैं घटा दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा भाई? ब्याज। क्या आ जाएगा? ब्याज। ब्याज कितने रुपए आया? 600। अरे बोलो। अच्छा ये बता, मेरे 1,600 मेरे पास क्या था? मेरा टोटल अमाउंट था नहीं था? और 1,000 मेरा क्या था? प्रिंसिपल। अगर मैं टोटल अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूंगा तो मेरा ब्याज आ जाएगा नहीं आ जाएगा भाई? अरे बोलो। आ जाएगा। तो मेरा ब्याज कितना रुपया हुआ? 600 रुपये। तो मुझे कितना रुपया ब्याज मिला? आप बोले तो 600 रुपये ब्याज मिला। कितने साल में? 3 साल। ये बात समझ में आई नहीं आई? बोलो।
भाई मूलधन का मतलब होता है उधार दी गई राशि, कुछ राशि उधार दी, 2 साल 3 साल बाद मेरा कुछ अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट उसमें से टोटल अमाउंट में से मूलधन घटा दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा, ब्याज। अब ब्याज कितने साल का आया, 3 साल का। 3 साल का ब्याज कितना आया, 600 रुपए। अब मैं साधारण ब्याज की एक बात खासियत है, इसमें और चक्रवृद्धि ब्याज में एक अंतर है। साधारण ब्याज क्या करता है कि जो आपने राशि दी है ना उधार, वो सिर्फ उसी पे ब्याज लेता है, क्या लेता है, उसी पे ब्याज लगाता है। आपने मान लो 1000 रुपये उधार दिए, तो पहले साल भी वो सिर्फ 1000 रुपये पे ब्याज लगाएगा, दूसरे साल भी वो 1000 रुपये भी क्या लगाएगा, ब्याज, तीसरे साल भी वो किस पे ब्याज लगाएगा, 1000 पे, चौथे साल भी वो क्या लगाएगा, 1000 रुपये पे क्या लगाएगा, ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है, ब्याज पे भी क्या लगाता है, ब्याज। पहले साल जो राशि दी, आपने 1000 रुपये दिए, 10% ब्याज लगाया, 10,000 का 10% कितना होता है, 100 रुपए। आपकी राशि कितनी हो गई, एक साल बाद 1100। अगले साल वो ब्याज लगाएगा, अब 1100 पे ब्याज लगेगा, कितना, 10%। तो 1100 10% कितना होता है, 110, कितना हो जाएगी, 1210 रुपए। अब वो अगले साल फिर 1210 पे ब्याज लगाएगा, कितना परसेंट, 10%। तो ये राशि बढ़ के कितनी हो जाएगी, 1210। तो ये बढ़ के हो जाएगी 1310, 1321, ऐसा कुछ हो जाएगी, ठीक है। ऐसे यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या करता है, ब्याज पे भी क्या लगाता है, ब्याज। यानी कि जो मेरा मूलधन है उस पर तो ब्याज लगेगा, इसके अलावा जो ब्याज आया उस पर भी क्या लेगा, ब्याज चलता जाएगा। पर साधारण ब्याज क्या कहता है कि जो मैंने राशि दी मैं उसी पे ब्याज लगाऊंगा। अब एक बात था, अगर मैंने 1000 रुपए दिए हैं तो पहले साल मेरा 1000 रुपए पे ब्याज लगेगा, दूसरे साल जो ब्याज लगेगा वो किस पे लगेगा, यानी कि दूसरे साल का ब्याज भी पहले साल का ब्याज सेम होगा, अलग अलग होगा। तीसरे साल में ब्याज लगाया, 1000 रुपए पे ब्याज लगाया, पहले साल पे 1000 रुपए लगा, दूसरे साल पे किस पे लगा, तो तीसरे साल पे किस पे लगा, 1000 पे। तो तीसरे साल का ब्याज भी कैसा होगा, सेम होगा, अलग होगा, सेम होगा। यानी कि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, सेम। क्या होता है भाई, ये बात कान खोल के डाल देना कान में, ये बात, इस पे क्वेश्चन बनेगा। साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, सेम। साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है भाई, सेम होता है। यानी मुझे 3 साल में कितने का ब्याज मिले, 600। तो यानी मुझे हर साल कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 600 पे ब्याज मिले 3 साल में, तो हर साल का जो आपका ब्याज है वो कितने पे ब्याज है, 200 रुपए। कितने पे ब्याज है, 200। 200 रुपए ब्याज मिला कितने के ऊपर, 1000 पे। तो मेरी रेट कितनी आ गई, 200/1000, 1/5, यानी कि 20% रेट बाद की बात है। फिलहाल ये बात समझ में आई, मूल्य समझ में आया, टोटल अमाउंट समझ में आया। ब्याज क्या है, साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, सेम। सेम क्यों होता है, क्योंकि सिर्फ किस पे लगता है, मूलधन पे। आपने जो राशि दी उसी पे ब्याज लगाएगा। जो इस पे पहले साल इसी पे ब्याज लगा, दूसरे साल भी किस पे लगा रहा है, इसी पे। तीसरे साल में क्या कर रहा है, जो राशि दी उसी पे ब्याज लगाऊंगा मैं, ठीक है। यानी कि साधारण ब्याज हर साल का क्या आएगा, सेम। क्या आएगा, सेम। पहले साल अगर आपको 200 रुपए ब्याज मिला है, तो भाई अगले साल भी सिर्फ कितना ही मिलेगा, 200। तीसरे साल में कितना ब्याज मिलेगा, 200। तो आपको 3 साल का कुल अमाउंट कितना हो गया, 600 रुपए। 2 साल का 400, एक साल का 200। कोई दिक्कत, छाप लो भाई, छापना है तो। तो ये कितने साल का ब्याज है, ये 1 साल का। क्योंकि साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, सेम। क्यों लगता है, क्योंकि होता है, क्योंकि मूलधन पे लगता है। ये सिलेबस है ना आपका, ये तो सर पढ़ाएंगे, औपचारिक रोजा ये दी दिया, ये क्या होता है मुझे नहीं पता। हाँ ये तो मुझे नहीं पता भाई, ये भाषा गणित प्रकृति, ये गणित की भाषा ये, ठीक है। मुझे आपका एक एक नियम पढ़ाना है। औसत लाभ, हानि, सरल ब्याज, साधारण ब्याज, चल रहा है, एवरेज मैंने पढ़ा चुका, अभाज्य गुणनखंड पढ़ा चुका, अभाज्य संख्या, शुद्ध संख्या बता चुका। शुद्ध नंबर पता क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है, भिन्नों की जोड़, बाकी भिन्नों की तुलना, भिन्न की जोड़ करना, भिन्न को घटाना, ये तो आसान चीज है। उचित भिन्न, अनुचित हर समान वाले उचित भिन्न की तुलना, भिन्न, भिन्न पढ़ाना है। भिन्न में सारे आ गया, आपको ये पढ़ाऊंगा। पहले भिन्न पढ़ाऊंगा, भिन्न में पहले अंश हर समान आएंगे, अंश समान आएगा, हर अलग आएगा, हर अलग आएगा, समान कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, उनका जोड़ना घटाना सिखाऊंगा। फिर भिन्न अलग अलग आएगी, इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी, यही पूछा है इसमें बस। ये हो जाएगा। समतल वक्र, ठोस आकृति, समतल ज्यामिति आकृति, बिंदु, बिंदु रेखा, किरण, कोण, इसके अब आएंगे, ठीक है। लंबाई, भार, धारिता, समय, क्षेत्र, इनका संबंध, वर्ग का क्षेत्र बड़ा आसान है। करे भाई, समझ में आया। मूलधन, मूलधन में उधार दी गई राशि,
6 साल बाद 2 साल 3 साल बाद राशि कितनी होगी 1600 रुपए। मुझे कितना रुपए ब्याज मिला 600। 600 कब आया टोटल राशि में से मैं मूल्य घटा दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा ब्याज। ब्याज कितना आया 600। कितने साल का 3 साल का। 1 साल का कितना ब्याज 200, क्योंकि साधारण ब्याज सिर्फ किस पर लगता है मूलधन पर। अब आप सोच रहे होंगे चक्रवृद्धि ब्याज तो मुश्किल होगा चैप्टर है ना। चक्रवृद्धि ब्याज इससे आसान है। उसमें एक या दो टाइप 3 टाइप बताए, कुछ ऐसे होते हैं अगर उनको एक तरीके से बताया जाए तो लगभग क्वेश्चन हो जाते हैं, वो भी बहुत आसान है, वो आपके में है नहीं। और जो चक्रवृद्धि आज दे देते हैं क्वेश्चन इसमें, इससे बाद भी चलते वो ब्याज दे रहा था तो वो भी देंगे। देखो वैसे सबसे बात यह है, साधारण ब्याज का जो असली क्वेश्चन बनता है वो चक्रवृद्धि ब्याज से ही बनता है, क्योंकि चक्रवृद्धि साधारण ब्याज साथ आएंगे। देते हैं तो मैं करा दूंगा एक दिन, ठीक है। दिक्कत आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज पे क्वेश्चन आता है वो कैसे आएगा वो मैं बता दूंगा, मेरे को पता है क्या, तो मैं बता दूंगा वो, ठीक है। तुमको पहले साधारण ब्याज ही पढ़ ले एक बार, ठीक है। करे भाई ठीक। अब बात आती है दर। क्या आती है दर। दर दर हमेशा किस में दी होती है भाई वार्षिक में। किस में लेनी हमें को वार्षिक। वार्षिक मतलब समझ रहे हो ना, वर्ष में। किस में लेने वर्ष। और दर को किससे लिखते हैं भाई आर से। आर प्रतिशत। दर क्या होती है आर प्रतिशत। दर किसमें दी जाती है प्रतिशत। किसमें प्रतिशत। मैंने अभी आपको बताया आर प्रतिशत। प्रतिशत हटाएंगे तो किससे भाग करेंगे 100। 100 से किससे करेंगे 100 से। यानी कि देखो भाई, अरे क्या हो रहा है तेरे, 8% मतलब होता है 8/100, यानी कि 100 रुपए पे लगने वाला ब्याज। अभी तो बताया 10% 1/10, 20% 1/20%, 20/100। 100 पे कितना ब्याज 20%। 100 पे कितनी छूट 20%। 200 पे कितना लाभ 20 रुपए। 8% का मतलब होता है 8/100, यानी कि 100 रुपए पर। किस पे 100 रुपए पर। 100 रुपए पर लगने वाला 1 साल का। 1 साल कितने साल का 1 साल का। भाई यही बात है इसमें इंपॉर्टेंट। 100 रुपए पर लगने वाला 1 साल का। कितने साल का 1 साल। मान लो दर 5% है। कितनी परसेंट है 5। तो 1 साल का कितना ब्याज मिलेगा 5 रुपए। मैं बोलता हूँ 2 साल के लिए 10, 3 साल के लिए 15, 4 के लिए 20, खत्म। रेट क्या होता है 100 रुपए पर 1 साल का लगने वाला ब्याज। 100 पे 1 साल का कितना ब्याज लगता है 10। 8%। कितना होता है 8%। जैसे मैं बोलता हूँ 100 रुपए की राशि। कितने रुपए की राशि 100 रुपए की राशि कितनी हो गई 115। कितनी हो गई, यानी मुझे कितना रुपए ब्याज मिला, यानी मुझे 15 रुपए ब्याज मिला। ब्याज कितना मिला भाई 15 रुपए। ब्याज 100 से कितनी हो गई 115। मुझे ब्याज कितना मिला 15। ब्याज कितने पे मिला 15। किस पे मिला 100 पे। 100 रुपए पे कितना ब्याज मिला 15। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो मुझे ब्याज कितना मिला भाई, आप बोलोगे सर 15%। समझाया। अरे बोलो यार। 100 से 15 115 होगी, कितना पे ब्याज मिला भाई, आप बोलो सर 15 रुपए आपको ब्याज मिले। ब्याज किसमें मिला 100 पे। परसेंट निकालने के लिए कुछ ऐड करते हैं 100 से, तो कितना आ गया 15%। कितना ब्याज मिला 15%। ये मेरा कितना ब्याज है 15%। तो जब मुझे 1 साल का ब्याज 1 साल का 1 साल की क्या निकालनी हो दर। क्या निकालनी हो दर। भाई जो मेरी ब्याज है वो कितना परसेंट मिला 15%। 15% ही मेरी क्या होती है जो दर होती है वो क्या होती है 1 साल पर लगने वाला ब्याज। यानी कि जो मेरा ब्याज कितना मिला 15, यानी कि मेरा ब्याज क्या आएगा ऊपर। क्या आएगा ऊपर। किसपे मिला 100 पे। 100 मेरा क्या था मूलधन, यानी कि 1 साल का मूलधन के ऊपर जो ब्याज लगता है परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा 100 से। भाई 100 रुपए दिए 1 साल बाद 115 हो गए, कितना ब्याज मिला 15, यानी कि 15 क्या मिला ब्याज। वो ब्याज आ गया किस पे मिला 100 पे। 100 मैंने दिए थे, यानी मेरा क्या था मूलधन। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा 100 से। तो 1 साल का जो 1 साल का अगर मुझे क्या निकालनी हो दर निकालनी हो, तो जो ब्याज दिया है वो नीचे क्या आएगा मूलधन। परसेंट के लिए किससे गुणा 100 से। तो मेरा क्या आ जाएगा 1 साल की दर। इसे समझा, इसका यूज नहीं होगा। अगर आपको तरीके आते इसका यूज भी नहीं होगा। थोड़ी देर बाद देखो उड़ते चलेंगे सारे। समझ में आ रहा है। हर चीज के एग्जाम्पल से समझा रहा हूं मेरे भाई, छाप ले। 1 साल की दर कितनी होती है 8%। 1 साल की दर निकालनी हो तो जो ब्याज आया वो नीचे क्या आएगा मूलधन। अरे ब्याज किस पे मिलेगा मूलधन पे यार।
100 रुपए पे 1 साल में लगने वाले ब्याज को ही क्या कहते हैं? को रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि इसको क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? ब्याज की दर, ब्याज की दर कहते हैं। तो ब्याज की दर किस में लेके चलनी है? एनुअल, वार्षिक। कैसे लेके चलनी है? वार्षिक। वो महीने में देगा, महीने को साल में बनाएंगे। थोड़ा देर रुको, सारे क्वेश्चन कराऊंगा इस पे। क्वेश्चन कम से कम इस टाइप का मैं कम से कम 10 क्वेश्चन कराऊंगा। आया भाई? अब आप बचपन से फॉर्मूला पढ़ते रट के आ रहे हो, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, पढ़ते आ रहे हो ना? बोलो। ठीक है, देखो इधर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, फिर आप बोलोगे ये क्या कर दिया, मुझे पता है, आप पूरा पूरा विश्वास है, मैं आपको बता देता हूँ। भाई मान लो 5 चॉकलेट है, 5 चॉकलेट कितने रुपए की है? 100 रुपए की। तो एक चॉकलेट कितने रुपए की आएगी? 5 चॉकलेट 100 रुपए की है, एक चॉकलेट कितने रुपए की आएगी? भाई 5 चॉकलेट है 100 रुपए की, एक चॉकलेट निकालना है। भाई 5 है, ये 5 ऊपर से कहा जाएगा? नीचे। अरे 5 से क्या कर दो भाग, तो 5 20 रुपए की। ये कहते कितने रुपए की आएगी? मैं बोलता हूँ 12 पेन, 12 पेन 60 रुपए के। कितने रुपए के? 60। एक पेन कितने रुपए का आएगा? 5। कितने का? 5 है। आपको एक पेन की एक की वैल्यू निकालनी है, तो एक की निकालनी हो, 12 से क्या हो जाएगा भाग, 12 ऊपर से कहा जाएगा? नीचे। अरे बोलो 12 5 60। भाई आपके पास ज्यादा वस्तुएं दे रखी है और एक वस्तु का कीमत पूछे ना, तो आप उससे उससे क्या कर दिया करो? भाग। जो वस्तुएं दी है उनसे क्या कर दिया करो? भाग। मैं बोलता हूँ 8 चेयर, 8 कुर्सी, 400 रुपए की। कितने रुपए की? 400। तो मुझे बताओ 10 कुर्सी कितने रुपए की आएगी? 10 कुर्सी 50 की आएगी। 8 कुर्सी अगर 400 की आ रही है तो देखो चीजों को समझा करो। भाई 8 चेयर 500 रुपए की, 400 रुपए की। कितने की? 400 की। तो आप कितनी चेयर पूछी है? 10। पहले आपको ये पता होना चाहिए एक चेयर कितने रुपए की। कितने की? एक का। भाई अगर मान लो आपको ये पता है एक चेयर इतने रुपए की है, आप दुकान पे जाते हो सामान लेने के लिए, जाते हो ना, आप जाके पूछते हो शक्कर क्या रेट है, चीनी पूछते हो, वो बोलता है 40 रुपए किलो। आपको कितनी चीनी लेनी है? मान लो 5 किलो लेनी है। कितनी लेनी है? तो आप 5 से क्या कर देते हो? गुणा। 40 5 200। 1 किलो लेनी है, 1 से गुणा। 2 किलो लेनी है, 2 से गुणा। जो रेट दिया उसको किससे गुणा कर दो? 2 से। 5 का पूछे, 5 से गुणा। करते नहीं करते? आप चॉकलेट लेने के लिए जाते हो, वो बोलते एक चॉकलेट कितने रुपए की? 40 रुपए की। कितने की? वो बोल ठीक है, वो बोलेगा ठीक है 3 चॉकलेट दे दो। कितने? वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, तो 3 चॉकलेट दे दो। कितने रुपए की? 120। एक चॉकलेट 40 की, तो 3 कितनी की हो जाएगी? 3 से क्या कर दो? गुणा। तो आपके पास अगर एक की कीमत है, कितने की कीमत है? एक। कितने की पूछ उसने की निकाल लेंगे, गुणा करके निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे? अरे बोलो कचरा लो, बोलो। यानी कि 8 चेयर 40 रुपए की है, तो एक चेयर कितने की आएगी भाई? आप बोलोगे 40 से क्या कर दो भाग, 40 50। यानी कि एक चेयर कितने रुपए की भाई? 50। एक चेयर अगर 50 की, 10 चेयर कितने की आ जाएगी? 10 से गुणा कर दो, कितनी आ जाएगी? 500। पूछ कितने की पूछेगा? 12 चेयर। ले 12 चेयर, 50 गुणा 12 600। पूछ क्या पूछेगा? आपके पास किसकी कीमत होनी चाहिए? एक की। अब मैं बोलता हूँ 8 चेयर 400 रुपए की है, 8 चेयर 1000 रुपए की। कितने रुपए की? 1000। अच्छा ये बताओ 16 चेयर कितने रुपए की होगी? अरे तो तुम्हारे एक काम करो, बोले क्या करो,
छोटा सा पत्थर लेके आया करो मेरे बैग में, क्या लेके आया करो, पत्थर, और उसको ना सिर पर से मारते रहा करो। अरे 8 चेयर 1000 रुपए की है, तो 16 चेयर कितनी की होगी देखो। अब चेयर कितनी हो गई भाई, डबल, कितनी हो गई, कितनी होगी, डबल। जब चेयर डबल होगी तो पैसे भी क्या हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे, तो ये कितनी हो जाएगी, 2000 की। ऐसे सोच लिया करो थोड़ा बहुत। तो मेरे पास ज्यादा की वैल्यू, एक की वैल्यू निकालनी, तो क्या कर देंगे, भाग, क्या कर देंगे भाई। मैंने इसलिए बताया, इसको मैं यूज करूंगा अभी। तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है, आप लोगों को ये करा कि आपने या दर। भाई मेरी दर क्या है, दर हमेशा किस में चलती है, प्रतिशत में। दर माने मान ली आर प्रतिशत वार्षिक, दर क्या होते हैं, आर प्रतिशत वार्षिक। अरे वार्षिक लेते हैं ना, वार्षिक होता है एनुअल, पर एनुअल, पी ए, पी मतलब पर, ए मतलब एनुअल, सालाना, एनुअल सालाना। दर कितनी है, आर प्रतिशत, आर प्रतिशत का मतलब होता है आर बटा 100, यानी कि 100 रुपए पे। और आर प्रतिशत का मतलब क्या होगा मेरे भाई, आप बोलोगे आर बटा 100, 100 मेरा क्या हो जाएगा, 100 रुपए पे लगने वाला ब्याज क्या है मेरा। अरे आर क्या, आर बटा 100, यानी कि आर बटा 100, 100 मेरा क्या है मूलधन, आर इसका क्या है ब्याज, क्या है ब्याज। दर प्रतिशत पर वार्षिक है, पर वार्षिक मतलब 1 साल, पर मतलब 1 साल, यानी कि जो ब्याज है, ये जो ब्याज है वो कितने साल का है, ब्याज 1 साल। 100 रुपए पे 1 साल का कितना ब्याज है, आर, कितना रुपया ब्याज है, आर, कुछ समझ में आया। अरे आर परसेंट का मतलब होता है आर बटा 100, आर बटा 100। अभी बताया 1/10, 10 पे कितना ब्याज, 1, 10 रुपए मेरा मूलधन, इस पे ये क्या आया ब्याज। भाई आर बटा 100 का मतलब 100 मेरा मूलधन है, इस पे कितना ब्याज है, आर। ठीक है, देखो 100 रुपए पर मुझे कितना ब्याज मिला भाई, आर रुपए, कितना ब्याज मिला, अरे बोलो भाई। 8% का मतलब होता है 8/100, 100 पे कितना ब्याज मिला, आर, कितने साल में, 1 साल में। 1 साल में कितना ब्याज मिला, R रुपए। 100 रुपए पे 1 साल में कितना ब्याज मिला, आर, तो 1 रुपए में कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे वो 100 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, आर। ये 100 पर से कहा जाएगा नीचे। अभी सिखाया था 8 कुर्सी कितने की, 1 कुर्सी कितने की, अरे बोलो 100 रुपए पे कितना ब्याज, आर, 1 रुपए पे कितना ब्याज मिलेगा, आर बटा 100। अब जरूरी नहीं हर बार मैं 100 रुपए उधार दूं, मैं 200 भी दे सकता हूँ, कितना दे सकता हूँ, 200 दे, एक की वैल्यू अगर इतनी है, 200 की पूछे 200 से गुणा, 300 पूछे 300 से, 500 की पूछे 500 से, 1000 के पूछे 1000 से। अभी सिखाया था अगर आपके पास एक का मूल्य है, 1 किलो चीनी का मूल्य है, 1 कुर्सी का मूल्य है, आपसे जितनी कुर्सी का पूछा जाए उससे क्या कर दो, गुना। ये सिखाया था अभी, सिखाया था, याद करो। तो अगर मान लीजिए 1 रुपए पे कितना ब्याज लगेगा, 8/100, एक का ब्याज है। अगर मैं 10 रुपए उधार देता हूँ, कितने उधार देता हूँ, तो 10 से क्या कर दूंगा गुणा, 20 रुपए उधार देता हूँ, किससे गुणा करूंगा, 500 उधार देता हूँ, किससे गुणा करूंगा, 1000 देता हूँ, किससे गुणा करूंगा, 5000 देता हूँ, किससे गुणा करूंगा, 10,000 देता हूँ, किससे गुणा करूंगा, पी से गुणा, पी रुपए उधार देता हूँ, किससे गुणा करूंगा, पी से। यानी कि मैंने कितने रुपए उधार दिए, पी, पी क्या होता है प्रिंसिपल, मूलधन। मैं कितने रुपए उधार दे सकता हूँ, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। तो 1 साल के लिए कितना ब्याज मिलेगा, बोलोगे भाई जो ब्याज है 1 साल कितना ब्याज है, 30 साल के लिए कितने, किससे गुणा कर दो, 30 से, किससे गुणा कर दो भाई। 1 साल कितना ब्याज है, 1 रुपए पे कितना ब्याज है, पी रुपए पे कितना होगा, पी से गुणा कर दो। मूल्य कुछ भी हो सकता है, 10 20 30 50 100 500 कुछ भी हो सकता है। ये कितने साल का ब्याज है, 1 साल का। अगर मैंने पी रुपए उधार दिए कितने साल के लिए, 1 साल के लिए 1 से गुणा, 2 साल के लिए 2 से गुणा कर दो, 3 साल के लिए 3 से, 4 साल के लिए। मैंने पैसे कितने साल के उधार दिए, 30 साल के लिए, कितने साल के लिए 30। मैं, मुझे नहीं पता कितने साल के लिए, टी, टी मतलब टाइम, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5। तो पी साल के लिए, पी रुपए पर आर के परसेंट की दर से 1 साल का ब्याज जितना, टी साल के लिए कितना हो जाएगा। आप बोलो सर किससे गुणा कर दो, टी से। तो मेरा जो कुल ब्याज आया वो क्या आया, पी आर टी बटा 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे, रटते आ रहे, बहन जी ने रटवा रखा है आप लोगों को। तो जो मेरा कितना ब्याज होता है, तो मेरा साधारण, ये मेरा क्या है ब्याज। अब ब्याज को किससे लिखते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। वो क्या होता है, पी आर टी, पी आर टी बटा 100। तो साधारण ब्याज का होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। कोनो दिक्कत, अरे बोलो भाई, मेरे भाई समझ में आया नहीं आया, आपको ये चीजें याद नहीं करनी है, ये चीजें याद नहीं करनी है, ये चीजें याद नहीं करनी है, आपको सिर्फ ये याद है। ओके,
ये तो याद कर लोगे, ये तो याद भी होगा। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अरे होगा, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है कि ये आया कैसे। आप जाओगे सीधे आपको ये लिखवा दिया जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मैंने आपको एक ही चीज बताई, अब इसका भी शॉर्टकट आएगा, देखना इसका भी, इस पर कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं तो ना तो मैंने इतना बुरा मुंह लेकर बैठता नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। सर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, हाँ या ना का जवाब दो अच्छे से, बोलो आ रहा है। ठीक है, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ठीक है, मिटा दूं मैं इसको। आपको सिर्फ ये याद करना, ये कचरा याद नहीं करना, आपको मिटा दो इसको, कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए। याद हो गया? अरे बोलो, ये भी याद नहीं करना, थोड़ी देर बाद इसका भी यूज नहीं होगा। थोड़ी देर ये तो मैं करके दिखा, हर क्वेश्चन दिखाऊंगा, पर आपको थोड़ी सी अगर थोड़ी सही चीज है ना, तो ये भी यूज नहीं होगा मेरे भाई। बस आपको एक बात पता होना चाहिए, हर साल का साधारण ब्याज क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। बस। अब एवरेज क्लियर है? अरे बोल, एवरेज क्लियर है तेरा? HFL से हम अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड क्लियर है ना? आपके क्लियर है? आपने कहाँ पढ़ा? HFL से पढ़ लिया? वो क्लास देख रहे हो थोड़ा बहुत? ठीक है, देखो देखो, अभी मैंने एक बात बताई भाई, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? आप बोलोगे मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, यही होता है भाई। अरे बोलो, अरे यही होता है। और आर प्रतिशत का क्या मतलब होता है भाई? आप बोलोगे आर परसेंट हटाने के लिए किससे भाग करते हैं भाई? 100 से करते हैं ना, इसका मतलब यही हुआ है भाई। आर बटा 100 का मतलब क्या है? आर प्रतिशत ही तो है। अरे आर बटा 100 का मतलब आर प्रतिशत ही है, इंटू क्या आएगा? क्या आएगा? टी। ठीक है, अरे बोलो, यानी कि ऐसे भी लिखा दे सकता है फॉर्मूला, पूछ लेगा साधारण ब्याज का क्या फॉर्मूला होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। अब आप 100 को ढूंढोगे, किसको ढूंढोगे? वो मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, मिलेगा फिर ये भी मिल सकता है। ठीक है, अब देखो भाई, आप एक बात बताओ, मैंने कोई भी राशि उधार दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ? यानी अगर मान लो मेरा प्रिंसिपल क्या है? सेम है। प्रिंसिपल क्या है? सेम। 100 रुपए देके चल रहा हूँ हर बार, प्रिंसिपल क्या है? सेम। तो प्रिंसिपल पे कोई फर्क पड़ेगा? अरे बोला, अगर मान लो प्रिंसिपल किसी को 100 रुपए उधार दिए, इसको भी 100 रुपए क्या दिए? उधार। तो प्रिंसिपल से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं भाई, जो जो उधार दिए दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। अरे बोलो, यानी कि जो मेरा सिंपल इंटरेस्ट है, एक तरीके से देख, अगर मेरा प्रिंसिपल क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। सेम मतलब कांस्टेंट है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो मेरा जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है? आर परसेंट इंटू टाइम। आर परसेंट इंटू टाइम। आर परसेंट इंटू टाइम को मतलब क्या है? देखो, मान लो मैंने पैसे उधार दिए, कितने कितने परसेंट की दर से? 5-7% की दर से। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। तो मुझे कुल कितना ब्याज मिलेगा? आप बोलो सर 15%। कितना मिलेगा? ये आया? क्लियर आया? नहीं, इतना कर लो, छोड़ो, हो जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो ये करो। आया नहीं आया यहाँ तक? अरे बोलो, पक्का? साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है? सेम। क्या होता है? सेम। लिखो क्वेश्चन, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। पहला क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल से बताऊंगा, किससे बताऊंगा? बिल्कुल डिटेल से। ठीक है, करें? ठीक है, देखो, लिखिए, यदि 9 वर्ष, कितने वर्ष का? 9 वर्ष का साधारण ब्याज, 9 वर्ष का साधारण साधारण ब्याज, 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का, किसका? मूलधन का 45% है। 45% है, तो ब्याज की दर याद करें। ये क्वेश्चन इसलिए कराऊंगा क्योंकि इस पे बहुत सारे, इस पे पेपर में सीधे क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं इसी टाइप पे। ठीक है, इस पे कम से कम आप 10 क्वेश्चन मान चलो आप। ठीक है, 9 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 45% के बराबर है, तो ब्याज की दर याद करो।
वो जो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको, ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, ठीक है, 1-2 दिन है, ठीक है। उस पर क्वेश्चन कैसे आएगा, साधारण ब्याज से रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं उस पर। कहीं कर दो, कितना आएगा आंसर, क्वेश्चन चाहिए बस। जो ब्याज की दर वो प्रतिशत में आती है, 5%, 8%, 9%, 6%, कीजिए। हो गया शर्मा, हो गया भाई। मौसी, मौसी, हो गया। एक मेरी मौसी बन गई तू। है, क्या नाम था तेरा, रीना, रीना। तो मैंने रीना तो बोला, मैंने उर्दू बोला कुछ, ठीक है। देखो कचरा लोग, देखो इधर देखो, मैंने मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। इधर देखो, अभी सिखाया, सब कुछ समझा दिया, इसके क्वेश्चन खत्म है। कितना आंसर आया, नहीं आया, क्या है, बहुत बढ़िया। 9 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी कि टाइम कितना दिया है, 9 साल। साधारण ब्याज मूलधन का 45% के क्या है, बराबर। साधारण ब्याज को किसे लिखते हैं भाई, एस आई, क्या लिखते हैं, एस आई। मूलधन को किसे किसे लिखते हैं, पी से। साधारण ब्याज मूलधन, मूलधन मतलब पी का मतलब गुणा 45%, ये क्या है, बराबर, यही दिया है। अरे बोलो, यही होता है एस आई। पी ऊपर से कहा जाएगा, 45%, हटाने के लिए किससे भाग करेंगे, 100। यानी मेरा मूलधन 100 है, तो ब्याज कितना मिला, 45। मिला नहीं मिला, अरे बोलो। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है भाई, आप बोलोगे पी ऑफ टी, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। ब्याज कितना मिला, 45। मूलधन कितना है, 100। दर मुझे निकालनी है, समय कितना है, 9 साल। नीचे कितना आएगा, 100 से 100, 9 से 9, ऊपर से कहा आएगा नीचे, 9 5 45। यानी मेरी जो ब्याज की दर है वो कितनी आई, 5। तो दिक्कत थी इस क्वेश्चन में, अरे बोलो। फिर ये भी नहीं किया आप लोगों ने। अब ये कचरा कितना बड़ा लिखा है मैंने, कितना बड़ा कचरा लिखा है। डॉन बनेगा, डॉन छोन, छोटा डॉन, आया समझ में। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। अब देखो इधर, ये तो था बिल्कुल बेसिक, क्या था, बेसिक। आ रहा है, एक बार अपनी बुक का पेज पलटो। मैंने ब्याज की दर लिखवाया था अभी, क्या लिखवाया था, ब्याज की दर। दर क्या होता है, ब्याज की दर, 100 रुपए पर 1 साल का लगने वाला दर, ब्याज ही क्या कहलाता है, ब्याज की दर, 1 साल का ब्याज। अब ये बताओ 9 साल में आपको कितना ब्याज मिल रहा है, 45%। कितना मिल रहा है, 9 साल में 45% ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा। और एक ब्याज की दर क्या होती है, 100 रुपए पे 1 साल का लगने वाला ब्याज, तो कितना ब्याज मिलेगा भाई, 5%। अरे 9 चॉकलेट 45 रुपए की, एक चॉकलेट कितने की होगी, ये करना था इतना। और मैं आपको बोल रहा साधारण ब्याज हर साल का क्या होता है, सेम। 9 साल में अगर 45% ब्याज मिला है, तो 1 साल में कितना ब्याज लिया होगा उसने, 5% लिया होगा ना भाई। पहले साल 5, अगले साल 5, 5 5 लेता गया, तो 1 साल का कितना ब्याज मिला उसको, 5%। और 1 साल का जो ब्याज है तुझे क्या कहते हैं, ब्याज की। कुछ करना था इसमें, कुछ भी नहीं करना था। ये बेफालतू को लिखने का तरीका बताया आप लोगों को, ये करना ही नहीं था मेरा भाई। ये करके आप टाइम वेस्ट करने हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं, टाइम वेस्ट।
भाई 9 साल में 45 रुपये ब्याज मिला है, 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5% आ जाएगा। अभी भी लिखवाया मैंने, हर साल का साधारण ब्याज क्या होता है? समान। मैंने आपको बताया थे 600 रुपये ब्याज मिले 3 साल में, तो 1 साल में कितना मिला होगा? आप बोलोगे 200 रुपये। और 600 मिले 3 साल में, 3 से भाग कर दो, 1 साल में कितना आया? 200। 45 ब्याज मिला 9 साल में, 1 साल में कितना मिला होगा? 5 आया। अगला देखो। ओहो। साधारण ब्याज के किस वार्षिक दर से, किस साधारण ब्याज के साथ प्रति वर्ष, साधारण ब्याज के साथ साधारण ब्याज की किस दर से, इस दर पर वर्षों में कोई धन 2 गुना हो जाएगा। किस दर से 2 गुना? दस, 6, 8, 12 कोई नहीं, लाइट अब आई है ना। लाइट नहीं थी यार, मुझे ना भूलने की बीमारी है। मेरा एक दोस्त है मेरे साथ, वो थोड़ा आराम करो ना, वो नाम भूलता था, नाम। जैसे बोल रहे ना, जैसे हम घूमने जा रहे हैं, 5 लोग बैठे हैं, भाई साहब एक का नाम लेगा ना, चारों का नाम दे देगा। अरे अरे सुन सुन, सबका नाम ले देगा, जिसका नाम है ना उसका नाम नहीं लेगा। अब वो याद है, धीरे धीरे साथ रहने लगे, मैं भी भूलने लगे नाम। अब मेरे नाम बहुत कम याद रहते हैं मेरे, मैं चीजें ज्यादा भूलने लगे अब। और जैसे कुछ सामान खरीदता हूँ, तो दुकान पे जा रहा है, कुछ खाने पीने बैठ गया, सामान लेके गया हूँ, तो लगभग दुकान से सामान भूल के आता हूँ मैं, लगभग 50% केस में भूल के आता हूँ। देखो, कर लिया, कितना आया? 10। 10 तो कैसे भी नहीं आएगा। अब आप लोग अगर कैलकुलेशन होती ना, क्या होती कैलकुलेशन, तो एक क्वेश्चन 1 सेकंड का है मात्र। 12.5 गुना कितना होता है? 100। कितना आता है? 100। 8। कैसे आया इधर देखो, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा भाई, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बहन जी के सताए हुए हैं। कोई धन कितना हो जाता है? 2 गुना। कितने सालों में? 12.5 वर्ष में। साधारण ब्याज की दर से, उसने बोला साधारण ब्याज की दर से कोई धन कितना गुना हो जाता है? 2 गुना। 2 गुना का मतलब क्या? आपने 100 रुपए उधार दिए, कितने पे उधार दिए? 2 गुना हो गया, यानी कि 100 से कितने हो गए? एक तो ना रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के काइंडली रिक्वेस्ट है मेरे भाई, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, बोल रहा करो, क्या करा करो। जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं सीखोगे। धन क्या हो गया? 2 गुना। मान लो आपने 100 रुपए उधार दिए, कितने पे उधार दिए?
12.5 साल बाद वो राशि कितनी हो गई? 2 गुना, यानी कि कितने हो गए? 200। ये मेरा टोटल अमाउंट हो गया। तो मुझे ब्याज कितना रुपए मिला? 100 रुपए। ये क्या मिला मुझे? यानी मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 100। तो साधारण ब्याज क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। 100 रुपए ब्याज मिला, कितने के ऊपर? 100 रुपए पे। दर मुझे निकालनी है, समय कितना दिया है? 12.5 बटा 100। यही होता है भाई। 100 से 100, 12 पॉइंट ऊपर से 5 ऊपर से कहा जाएगा? नीचे। कहा जाएगा? अरे बोलो, अरे बोलो मेरे भाई। इसमें सोल्व करता हूँ आगे। 12.5 ऊपर से कहा जाएगा? नीचे। और 12.5 का मतलब अभी तो समझाया था, 12 से 1/2, इसका मतलब 1/8। 1/8। 12.5 से काटें कितनी बार? 8 बार। तो रेट कितने साल में आएगा? 8% की दर से। नहीं सोल्व करना आएगा, मुझे पता है आप लोगों को। 12.5 है। अरे 12 पॉइंट क्या है? 5। पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1। हटा दो, एक अंक को हटा दो। नीचे कितना अंक था? 1। ऊपर 1 के लगा दो, 0। ये तो सिखाया होगा बहन जी ने। अरे बोलो। नहीं सिखाया, ये भी नहीं सिखाया। ऐसे हाँ भर रहे हो। 5.4, 5.4। भाई दशमलव का हटाने के लिए किससे भाग करते हैं? 10 से। एक अंक है, एक हटाओ, नीचे क्या लगा दो? 1, 0। 5.43। दशमलव के बाद कितने अंक है? 2। तो नीचे कितनी जीरो आ जाएगी? 2 0। ये तो सिखाया है। अरे बोलो। अब देखो नीचे कितना है? दशमलव के बाद कितने अंक है? 1। तो ऊपर कितनी जीरो आ जाएगी? 1 0। 1 0 मतलब 10। ठीक है। तो नीचे दशमलव हटाएंगे तो ऊपर आएगी, ऊपर हटाएंगे तो नीचे। अब मैं नीचे हटाया तो ऊपर कितनी आ गई? 0। अब 25 से करता है, 25 को 100, 25 5 125, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो रेट कितनी आ गई भाई? 8%। और 12.5 गुणा 8 ही कितना होता है? 100। अरे बोलो। नहीं आया? भाई डाउट है बता दो, अभी तो कोई कंफ्यूजन है? और आपको पता होना चाहिए भाई, 100 रुपए पे 100 ब्याज मिल रहा है, यानी कि 100% ब्याज मिल रहा है। 100% कब आएगा? 12.5 को किससे गुणा करने पर आएगा? 8। 12.5 गुणा 8 कितना होता है? 100। भाई को धन 100 गुणा 2 डबल हो रहा है। 100 पे कितना ब्याज मिल रहा है? 100। यानी मुझे कितना ब्याज मिला? 100%। भाई 100 रुपए पे आपको कितना ब्याज मिला? 100%। निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से 100 करके कितना ब्याज मिला? 100%। 12.5 साल में 100% ब्याज के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा? 8 से। 12.5 का 8 होना कितना होता है? 100। करने आपको गुणा करने नहीं आती, मैं क्या करूं? और 12.5 का मतलब अभी तो समझाया था, 1/8। यानी कि कितने साल में? 8 साल में। यानी 8 का कितना ब्याज? 1। 12.5 का एक मतलब ही कितना होता है? 1/8। अरे 12 से 1/2 लिखा था। लिखा था, देखो कॉपी में, देखो गौर से देखो, कॉपी में लिखा था। 12 का मतलब कितना होता है? 12। 1/2 का मतलब होता है 0.5। अब ये भी बताना पड़ेगा। आगे ये तो आपका डिटेल था, ये कहाँ गया? ये रहा डिटेल। ठीक है। और आपको पता है भाई 100% ब्याज मिला है, यानी 100% के लिए 12.5 को किससे गुणा करो कि 100% ब्याज आ जाए? 12.5 का 8 गुना कितना होता है? 100। कोई दिक्कत? अरे बोलो। अब आपको गुणा करनी नहीं आती, मेरा क्या कसूर है इसमें? करो। कोई ऐसे साधारण ब्याज पर कोई राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। कोई राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। कितना हो जाती है? 4 गुना। ब्याज की दर ज्ञात करें। अरे मेरी मारे, टाइम क्या हो गया? तो भाई सुन, जल्दी क्यों नहीं आता यार? हैं? हॉस्पिटल में क्यों? कौन हॉस्पिटल में? बीमार है? तू बीमार है? तो दोस्त की मम्मी बीमार है? हैं? कोई राशि साधारण ब्याज पर 9 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो
ब्याज की दर याद करो। अरे पूरा क्यों नहीं लिखा तूने ये क्वेश्चन? ले कर ले पूरा, ये उतार फटाफट। कहाँ गया? ये उतार फटाफट, उतार। ये नहीं सब में लगेंगे, ठीक है? कितना आया? ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन चाहिए? कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों में स्वयं की कितने गुना हो जाती है? 4 गुना हो जाती है, ठीक है? ब्याज की दर याद करो। शर्मा हो गया भाई? ये तो ये बता, ये हो गया नहीं हुआ तू? देखो करे भाई, बाजी कर रहे हैं, करे आगे? मैं करूं? ठीक है। देखो कोई राशि एक से कितनी गुना हो गई? 4 गुना। कितनी गुना हो गई? यानी मैंने 1 रुपया उधार दिया, कितने रुपए हो गए? 4 गुना। 100 मानो, 400 मानो, 1 मानो, मैं आपको अब 1 से करा देता हूँ। किसे करा देता हूँ? 1। कितने वर्षों में? 9 वर्ष। 9 वर्ष। ब्याज की दर पूछा है, ठीक है? ऑप्शन दो, अरे बोलो। देखो कोई राशि कितनी गुना हो गई? 4 गुना। स्वयं की कितनी गुना? 4 गुना। 1 रुपया उधार दिया, यानी कि आप पहले मान चलो 100 रुपए। कितने मान चलो? 100। 100 रुपए से कितने रुपए हो गए भाई? 400। आसानी रहेगी, 100 में आसानी को रहेगी, 100 से 100 कट जाएगा। तो नीचे क्या आता है? 100 आता है ना, 100 से 100 कट जाए। मैं एक भी मान के दिखाऊंगा अभी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि आपको 1 रुपया उधार, 100 रुपये उधार दिए, हो कितने गए? तो कितना ब्याज मिला भाई? 300। सिंपल इंटरेस्ट कितना है दादा? 300 रुपये ब्याज मिले। 300 रुपये ब्याज कितने रुपए मिले भाई? 100 रुपए पर। दर मुझे निकालनी है। कितने समय में मिला? 9 साल में। परसेंट के लिए कैसे गुणा? 100 से 100 कट गया, नहीं कट गया? 300। 9 पर से कहा जाएगा नीचे। अब देखो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 100 भी आता है। 100/3 कितना होता है? आप बोलोगे सर 100/3 होता है 33 सही, 1/3%। अरे देखो ना यार कैसे लिखा जाएगा। मैंने नहीं लिखवाया आपको 33 से 1/3%? उसमें नहीं लिखवाया? 33 से 1/3 उसमें लिखने पर लिखा है, मैंने नहीं लिखवाया आज? नहीं लिखवाया ना? लिखो 33 से 1/3% होता है 1/3, और 66 से 2/3% होता है 2/3। ये भी लिखो भाई, ये तो बहुत जरूरी है। तो कितना आया भाई? 100/3। अरे बोलो, ठीक है? अब देखो 100/3 से बात करेंगे। 3 तिया 9, कितना बचा? 1 0। 3 तिया 9, कितना बचा? 1। खत्म हो गए डिजिट। तो यहाँ पर कितना आया? 33। 33 का 33। कितना शेष में बचा? 1। किससे भाग देने पर? 3 से। तो यहाँ से आता है भाई। कौन दिक्कत? तो कितना ब्याज मिला? कितनी, किस परसेंट की दर से दिया होगा उसने? 33 से 1/3। ए फॉर अमेरिका। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? कुछ थोड़ा बहुत खोपड़ी के अंदर जा रहा है? ठीक, आ जाएगा, घर जाके पढ़ोगे तो आ जाएगा। देखो अब आप बोलोगे सर हमें तो है ना, आप 400 क्यों मानो? 1 मानो। क्या मानो? 1। देखो भाई इतना करना नहीं होता भाई। 1 से कितनी हो गई? 4। कितने रुपए ब्याज मिला? 3 रुपए। 3 रुपए ब्याज मिला कितने के ऊपर? 1 पर। आर निकालना। समय कितना है? 9 साल। परसेंट के लिए 100 से गुणा। 100 नीचे कहाँ चल जाएगा? ऊपर। कितना आ गया? 3। 1 से काटें कितनी बार? 3 बार। तो 100 ऊपर से कहाँ चल गया? नीचे से ऊपर। 3 ऊपर से कहाँ गया? नीचे। ये कितना आ गया? समझ में आया ना कैसे किया मैंने? वही चीज बन गई वापस। अरे बोलो, ये भी नहीं करना। अब एक बात बताओ, मुझे ब्याज कितना रुपया मिला? 3 रुपए।
3 रुपया ब्याज कितने साल में मिला, तो 1 साल में कितना मिलेगा, और 9 से क्या कर दो, भाग कर दो। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला, 1/3। और 1% निकालने के लिए किससे गुणा, 100 से। और 1/3 कितना होता है, 33 से 1 आपको करना चाहिए था। आया कुछ समझ में। अरे 3 रुपया ब्याज मिला यार, 3 रुपया ब्याज मिला 9 साल में, 1 साल का ब्याज कितना आएगा, आप बोलोगे 1/9/3, 1/3। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा करेंगे, क्योंकि ब्याज की दर किस में चलती है, परसेंट में। 1/3 कितना होता है, 33 सही 1/3। मेरी मारे इससे जो पहला क्वेश्चन था लिख लिया। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, 12.5% का मतलब होता है भाई मेरे भाई 1/8 होता नहीं होता, या 12.5% का ऐसे लिखा जाता है 12.5। भाई 12 का 12, 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा, आधा मतलब 0.5, यही तो होता है। इसका मतलब होता है 1/8, आपको पता होना चाहिए। अगर मैं 8 ऊपर से कहा ले जाता हूँ, ऊपर कहा ले जाता हूँ, ऊपर 8%, तो 1/12 ऊपर से कहा जाएगा, नीचे। भाई 8 कहाँ चल गया, ऊपर 12.5 का आ गया नीचे। अरे बोलो, अरे बोलो, यही होगा, उल्टा सुल्टा कर सकता हूँ, बोलो। भाई अभी इससे पहले क्वेश्चन कराया था, कोई राशि 12.5 साल में कितनी हो जाती है, 2 गुना। कितना हो जाती है, यानी मैंने 1 रुपया उधार दिया, कितना हो गया मेरा, 2। मुझे कितना रुपया ब्याज मिला, 1 रुपया ब्याज मिला कितने साल में, 12.5 साल में। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे 12.5 साल में इतना मिला, 1 साल के लिए 12.5 से क्या कर देंगे, भाग। और 1/12.5 ही कितना होता है, 8%। देखो गौर से अपनी नजरों से देखो, सिखाया मैंने थोड़ी देर पहले यह चीज आपको, सिखाया मैंने। मेरे भाई आया नहीं आया, इतने क्वेश्चन करने होते हैं, इनका फॉर्मूले भी नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। और लेट आया ना, तो टिफिन दिया है, दिया है टिफिन। क्या हो गया फिर उसके दोस्त की मम्मी को, बीमार है, हाँ? क्या हो गया, अब बीमार तो नहीं हो गया क्या, पेट में दर्द, ठीक है। देखो मैं सिर्फ दर निकालना सिखा रहा, क्या निकालना सिखा रहा हूँ, दर। लिखो, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि, किस दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी, स्वयं की 4 गुना हो। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि, साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 20 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। अब मुझे लग गई भूख, क्या लग गई, भूख, हाँ भूख लग गई। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 15 वर्षों में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। बॉस, वो क्या नाम है, कहाँ से आते हो तू, हाँ देवारी, देवाली कहाँ है, अच्छा यहाँ पे कोई बस आती है क्या फतेह सागर के लिए, सिटी बस, कितने बजे आती है, और जाते वक्त कितने टाइम है, तो सिटी बस के लिए वेट करता है, वैसे नहीं जाता, और किस टाइम जाते हैं, और तुम बाइक से आते हो दोनों, स्कूटी से, हाँ ठीक है दोनों के। तुम कहाँ से आते हो, प्रताप नगर, स्टेशन के पास, स्टेशन के पास, उससे आगे होगा थोड़ा, हाँ ठीक।
तेरा पीजी यही है। आइए सवीना से, सवीना भी बहुत दूर पड़ता है यहाँ से। मैं आज तक नहीं गया हूँ सवीना, पहले आते जब जाते थे यहाँ से, आने के बाद मैं एक बार नहीं गया हूँ सवीना। तो हिरन मगरी जो चौराहा है वहां तक तो गया हूँ, ठेका है ना, वहां तक तो गया हूँ। वाह वाह। मौसी, जॉन, जॉन बनेगा डॉन। वाह। भारती, वाह। अरे इस टाइप का चौथा पांचवा क्वेश्चन है ये, सेम डिटो कॉपी चल रहा है, कुछ अलग नहीं कर रहा मैं। देखो ऐसे सोचा करो, ऐसे पकड़ा करो क्वेश्चन को, कोई ऐसे स्वयं की कितने गुना हो गई, 4 गुना। यानी मान लो मैंने 100 रुपये उधार दिए, कितने पे उधार दिए, 100, तो कितने रुपए ब्याज मिल गया भाई, वो कितनी गई, 400। कितना रुपए ब्याज मिला मुझे, आप बोलोगे 300 रुपए। कितना रुपए ब्याज मिला, ये मेरा क्या हो गया, ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, नहीं हो गया, हो गया। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन कितना है, 100, दर मुझे निकालनी है, समय कितना है, 20 साल, 15 साल। नीचे कितना आता है, 100, 100 से 100 कट गया। अब देखो 15 से काटेंगे, 15 दूनी 30, जीरो का जीरो, यानी कि रेट कितनी आ गई भाई, 20%। अरे बोलो, तो ऑप्शन सी, चलो चांद पर। कोई दिक्कत, अरे राशि स्वयं की कितनी गुना हो गई, 4 गुना। 4 गुना, मान लो आपने 100 रुपये उधार दिए, तो 100 का 4 गुना कितना होगा, 100 का 4 गुना 400, यानी कि 100 रुपये उधार दिए, टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 400 रुपए। कितने उधार दिए, 100, तो 100 से 400 रुपये हो गए, तो ब्याज कितने मिले, 300। ये देख, 1000 दिए थे, कितने हो गए थे, 1600, तो ब्याज कितना मिला था, 600। टोटल अमाउंट में से 1000 घटा दूंगा तो मेरा क्या आएगा, ब्याज ही तो आएगा। अरे बोलो, यही तो है। 100 रुपये उधार दिए, वो कितने गए, स्वयं का कितने गुना, 4 गुना, तो 4 गुना हो गया, तो मुझे ब्याज कितना मिला, 300। ये देखेंगे ना कितने गुना, 4 गुना। या ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि 400 ले, मत ले 400, नहीं लेना तो और बता। भाई 4 गुना का मतलब क्या होता है, 1 रुपया था, कितने रुपए हो गए, 4। कितना रुपया ब्याज मिला, 3। 3 रुपया ब्याज मिला, कितना रुपया के ऊपर, 1 पर। आर निकालना, समय कितना है, 15। परसेंट के लिए किससे गुणा, 100 से। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, 20, 20 एकम, ये 1 बचा यहाँ पर, 20 एकम 20, तो रेट कितनी आ गई भाई, 20%। अरे बोलो आ गई नहीं आ गई, आर की 1 छोड़ा करेंगे कितना आएगा, आर। कोई दिक्कत, 1 मान, 100 मान, 50 मान, 800 मान, 1000, कुछ भी मान, पापा मान, 4 पापा कर दे यहाँ पर। कोई दिक्कत है, यहाँ पर ले, पापा ले ले, क्या ले ले, पापा। यहाँ पर कितने पापा हो जाएंगे, 4 पापा, ठीक है, कुछ भी मान। अब ब्याज कितने मिले, 3 पापा। पापा पापा कट जाएगा। हमारे सर थे वो मानते थे। समझ में आया नहीं आइए बता, अब क्लियर हुआ या नहीं हुआ है। अब देखो ऐसे करो, भाई मुझे 1 रुपये उधार दिया, कितना रुपया ब्याज मिल गया, आप बोलोगे सर 4 रुपए हो गए, कितना ब्याज मिल गया, 3। 3 ब्याज कितने साल में मिला, इधर देखा, नीचे में देखा, कितना ब्याज मिला, 3 रुपये ब्याज मिला, कितने साल में, 15। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 15 से क्या कर देंगे, भाग, और 3 पंजे 15, 1/5, और 1/5 अभी थोड़ी पहले समझाया था, लिखवाया था भारती जी, 20%, 1/5 20%। अब आया, अब आया 300 क्यों लेना है, 200 क्यों लेना है, 500 क्यों लेना है, वो 5 गुना बोल रहा है, तो आप 1 का 5 गुना 5, आप 100 मान के करोगे तो और आसानी होगी, क्योंकि 100 से 100 कट जाएगा। 1 मान के करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोलता हूँ कोई राशि कितने गुना हो जाती है, 6 गुना हो गई, कितने गुना हो गई, 20 साल में कोई राशि कितने गुना हो गई, 6 गुना। ब्याज की दर बताओ कितने, क्या बताओ, दर कितने साल में, 20 साल में। ऐसे कर, 20 साल में कितनी गुना हो गई, 6 गुना। 100 रुपए दिए, कितने हो गए, 600। कितना ब्याज मिला, 500। 500 रुपए मिले कितने साल में, 20 साल में, तो 1 साल में कितना मिला होगा, 20 5 25, 25%।
आया? बोलो। 6 गुना हो गए, एक से कितना हो गया 6। कितने रुपए मिलेंगे आपको ब्याज? 5। 5 रुपए मिले कितने साल में? 20। एक साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1/4। देखो कॉपी में 1/4 कितना लिखवाया मैंने? कितना लिखवाया? 1/4 कितना आया? 25%। देखो कैसे भी करो आप, कुछ भी करो, ठीक है। अब आया समझ में? कितनी हो गई? 6 गुना। कितने गुना? 6 गुना। मैंने 1000 मान लिया। कितना मान लिया? 1000। कितना हो गई? 6000। 1000 का 6 गुना 6000 होगा। कितना ब्याज मिला आपको? 5000 ब्याज मिला। कितने साल में? 20 साल में। जीरो से जीरो काटें कितनी बार? 25। अरे कितना रुपए ब्याज मिला आपको? 5000 रुपये ब्याज मिला। 5000 ब्याज कितने साल में मिला? 20 साल में। ठीक है। अब देखो मूलधन कितना है यहाँ पर? 1000। कितना है? 1000। तो 1000, 5000 ब्याज मिला कितने के ऊपर? 1000 पे। आर निकालना कितने साल में? 20%। निकालने के लिए किससे गुणा? 100 से। 1000 का कितने गुणा है? 5। ये कितने गुणा है? 5। 5 5 25 आ गया। कितना आ गया? 25। ठीक है। अरे बोलो। मैंने आपको एक तरीका से बताया। 1000 से कितना ब्याज मिला? 5000। 5000 ब्याज मिला कितने साल में? 20। और ये कितना ब्याज आएगा मेरे पास? 250। कितना आएगा? 250। पर मैंने एक बात लिखवाई थी ब्याज की दर। ब्याज की दर क्या लिखवाया था? 100 रुपए पर। कितने पे? 100 रुपए पे एक साल का लगने वाला ब्याज। और ये कितने पे लग रहा है? 1000 पे। इसका कितना गुना हो गया? 10 गुना। 10 से क्या करेंगे? भाग। तो कितना आ जाएगा? 25%। बोलो। अरे भाई ये 250 रुपए जो ब्याज मिल रहा है, एक साल का ब्याज मिल रहा है। एक साल का ब्याज कितने रुपए में मिल रहा है? साधारण ब्याज यही लिखा है। देखो गौर से पेज पलटो एक बार। साधारण ब्याज मिला किस पे? मूलधन पे। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा? 100 से। मुझे ब्याज कितना रुपए मिला एक साल का? 250। कितने के ऊपर? 1000। क्योंकि मैं मूलधन क्या माना है? 1000। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा? इसलिए मैंने 10 से भाग किया था। कुछ भी मान, 1 मान, लाख, कुछ भी मान, जो तेरा मन करे वो मान। टॉफी मान ले यहाँ पर। ये क्या आ गया? यहाँ पर 1 टॉफी, यहाँ पर 6 टॉफी। कोई दिक्कत? चॉकलेट वाले, चॉकलेट से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करके दिखाओ चॉकलेट से। पक्का? अब क्लियर है? 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन। कोई डाउट है बोल करो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। खाऊंगा नहीं मैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब आ गया सोनू, आगे क्लियर हो गया ना? तो देखो 1000, 100 मान के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो साधारण जो ब्याज की दर होती है वो 100 रुपए पर लगने वाला एक साल का, इसलिए 100 से 100 कट जाता है। एक मानोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक मानेंगे कोई 100 से गुणा करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 1000 2000 मानते फिर आपको जो 1000 है उसका कोडिंग निकालना पड़ेगा। तो ये भावना को समझा करो कुछ। किस वार्षिक दर से? अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना, ऑप्शन है आपके पास 6.75%। ये ना थोड़ा मैं नंबर ऐसे दे रहा हूँ ताकि आपको गुणा भाग करो तो आपको अच्छा लगे, ठीक है। मेरा मेरा भाई समझ गए ना?
ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, डिट्टो क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है। जो मैंने क्वेश्चन कराए इसमें से 2 क्वेश्चन, एक सीपीओ में एक सीजीएल में आया हुआ है, जो मैं क्वेश्चन करा चुका आपको ये इसमें से। और लाइफ बहुत बोरिंग हो गई यार, वापस मैं छोटा बच्चा बन जाऊं ना तो ठीक है। अब वही उठना, खाना पीना, घूमना आना, पढ़ना, जाके बैठ जाना, सोना, हर तेरी जिंदगी वही नरक। सेम जो कुत्ता जिंदगी जीते ना, जैसे कुत्ता जाएगा घूमता फिरते शाम को अपनी जगह साफ करके सो जाएगा, वो सिस्टम हो रहा है हमारे लिए। संडे को हम दोनों साथ रहते हैं, हमारी लड़ाई होती है। सुन हो गया। देखो अब इस क्वेश्चन में ना मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, पर इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ आपका क्या लगेगा, दिमाग। अगर दिमाग थोड़ा बहुत कैलकुलेशन लगाना, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन, मात्र गिन के 3 सेकंड का क्वेश्चन है। मैं इस क्वेश्चन का कर भी लिया। 1/8 कितना बताया था, 12.5%। 5 से गुणा करेंगे 62.5%, 10 साल का, 1 साल का 6.25%। खत्म। इसको डिटेल से करो एक बार, आराम से सोचो समझो, फिर करो। मतलब डिटेल से क्या कर पहले, उसके बाद ट्राई किया कर शॉर्टकट पर। अब तुझे आदत पड़ गई ना शॉर्टकट की, मजा आने लग गया शॉर्टकट में। शॉर्टकट गलत नहीं, सही है, पर ठीक है, पहले डिटेल से किया कर, उसके बाद अप्लाई किया कर। सारी जन्नतें यूं ही जल्दी करो भाई, और भी कराने हैं, फिर मुझे जाना भी है। कॉलेज की छुट्टियां होगी भाई, 11 बज गई, कॉलेज की छुट्टी हो गई, मुझे जाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, समझो कहाँ गए, ये रहा, इधर देखो एक बार। सब कुछ छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। अब तक जो मैंने क्वेश्चन दिया उसमें 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना थे, ठीक ना। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से मुझे दर निकालनी है, मुझे क्या दिया है, समय। जो चीज इस पर चलो, उसने बोला साधारण ब्याज उस धनराशि, धनराशि मतलब मूलधन का कितना गुना है, 5 गुना 5/8। पहले वाला क्वेश्चन बन गया वापस। मैं देखो मैंने पहला क्वेश्चन आपको डिटेल में बताया था, बिल्कुल डिटेल में। देखो साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है भाई, एसआई। अरे बोलो। धनराशि मतलब क्या है, प्रिंसिपल। अरे बोलो। प्रिंसिपल पी लिख दिया। प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है भाई, धनराशि का मतलब होता है गुणा, क्या मतलब क्या होता है, गुणा। का कितना है भाई, 5/। कोई दिक्कत है, अब बोले यहाँ तक क्लियर बिल्कुल। इस टाइप में बहुत क्वेश्चन आने की संभावना, ध्यान रखना। सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ये ऊपर से कहा गया नीचे, कितना आ गया, 5/8। यार मुझे 8 रुपए ब्याज मिला, कितने के ऊपर, 5। 8 रुपए पे कितना ब्याज मिला, 5। कोई दिक्कत, अरे बोलो, कर दो। 5 रुपए ब्याज मिला 8 रुपए के ऊपर, 8% की दर से, कितने साल में, 10 साल। परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा भाई, 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100 होता है। मुझे 5 रुपए ब्याज मिला, कितने रुपए पे, 8। दर मुझे निकालनी, समय मुझे 100 दिया, 10 साल दिया, नीचे कितना, क्लियर है। काटो, 10×100, ठीक है। दोनों किसे कट रहे हैं, 4 से 2 से, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 5×5 = 25। भाई 5 नीचे से कहाँ चल जाएगा, ऊपर। 4 ऊपर से कहाँ जाएगा, नीचे। इधर कितना बचा, बचा 25 को 4 से भाग करेंगे तो आएगा 6, सही 2.5%। अरे बोलो, कोई दिक्कत। अब मैं आपको 25 को 4 से भाग करके दिखाता हूँ।
मुझे आप लोगों पे पूरा पूरा विश्वास है, आप लोग नहीं कर पाओगे। 4×6 = 24। कितना बच्चा भाई यहाँ से? एक। क्या मेरे पास अब आगे कोई संख्या है? नहीं। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, यहाँ पर पॉइंट। क्या लगा देता हूँ? ये पॉइंट ये कहता है इसके साथ आप जीरो उतार सकते हो, जीरो उतार सकते हो। तो 4 से भाग करेंगे, 4×2 = 8। कितना बचा भाई? 2। अब मैंने पॉइंट लगा रखा है तो मैं दोबारा जीरो उतार सकता हूँ। और है ना, कोई भी संख्या आप 2 पॉइंट से निकाला करो। कहां तक निकाला करो? 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं पूछते लगभग, ठीक है। 2 पॉइंट तक, चाहे भाग हो या ना हो। 4×5 = 20। कितना आ गया भाई? अब बताओ, कोई दिक्कत है? अब दिक्कत है? देखो, 4 गुना बोले, 5 गुना बोले तो आप ब्याज निकाल पाओगे। उसने बोला ब्याज राशि का कितना है? 5/8। ठीक है। वो क्वेश्चन क्या देगा? धनराशि स्वयं का 3/8 हो जाती है। स्वयं का कितना हो जाती है? 3/8 सब देगा, वो भी आएंगे आगे भी। अब इसके आप क्वेश्चन का कौन चला करो, अब ये देखा करो मुझे क्या डाटा दिया, मुझे क्या निकालना है। ये इसका क्या था? बिल्कुल इससे ज्यादा डिटेल इसका कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ही नहीं। भाई क्लियर है?